अंडर वाटर डायमंड कार रिस्टोरेशन। महेश गांव में एक गराज चलाता था, पर उस गराज से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। ऐसे में एक दिन महेश की बीवी कहती है, सुनिए जी, मैं मुन्ना का पहला जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती हूँ। आप कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कीजिए। हो सके तो जमींदार से कर्जा भी ले सकते हो। फिर से कर्जा? बस छोटी छोटी बातों के लिए कर्जा लेने की बात करती हो। यूं कर्जा लेकर मैं मुन्ना का जन्मदिन नहीं मनाना चाहता। तब महेश की बीवी गुस्से से महेश को भला बुरा कहने लगती है। तब महेश घर से बाहर गांव के नदी के पास जाता है। तब वहां एक जलपरी को पानी के बाहर वो तड़पता हुआ देखता है। महेश तुरंत जलपरी के पास जाता है। जलपरी जख्मी थी। तब महेश जड़ी बूटी लेकर उसके जख्मों पर लगाता है और उसे पानी पिलाता है। तब जाकर जलपरी अच्छा महसूस करती है। क्या हुआ था जलपरी तुम्हारे साथ? ये जख्म कैसे हुए तुम्हें? अरे, ये सब तुम इंसानों का ही काम है। देखो, नदी को कैसे कचरा घर बनाए हो तुम लोगों ने। नदी का पानी पूरा गंदा हो चुका है और ऐसे में लोहे की चीजें भी पानी में फेंक रहे हो तुम लोग। अब हम जैसी पानी में रहने वाले जीव जाए तो कहाँ जाए। तुम सच कह रही हो जलपरी। इसी नदी का पानी पीकर गांव में बच्चे भी बीमार पड़ते रहते हैं। मैं खुद अब नदी को साफ करूंगा। महेश उसी रात से नदी का सारा परिसर साफ कर लेता है। जलपरी भी उसकी इस काम में मदद करती है। दोनों भी पानी के अंदर जाकर अंदर का कचरा साफ करने लगते हैं। तभी महेश की नजर एक पुरानी कार पर पड़ती है। महेश उस कार के पास जाता है। तब जलपरी उसे कहती है, अरे, इसी कार की वजह से तो मैं जख्मी हो गई थी। महेश, इस कार को यहाँ से बाहर निकालो और कबाड़ में बेच दो। नहीं जलपरी, मैं इस कार का रिस्टोरेशन करूंगा और इसे चलाकर पैसे कमाऊंगा, और उससे जो पैसे मिलेंगे उस पैसों से मैं मुन्ना का पहला जन्मदिन मनाऊंगा। महेश उस पुरानी कार को पानी से बाहर निकालता है और उसे घर ले जाता है। दूसरे दिन महेश नदी के आसपास नदी साफ रखने के लिए बोर्ड लगाता है और हर किसी को कचरा नदी में फेंकने से मना करता है। जलपरी भी महेश की ये मेहनत देखती रहती है। उसे महेश की अच्छाई और सच्चाई बहुत भाती है। उसी दिन महेश घर में आकर पुरानी कार का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ दिनों के ही अंदर कार का रिस्टोरेशन करके वो उसे बिल्कुल नए जैसे बना देता है। लेकिन तभी अचानक उस कार से हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देख महेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, बाप रे, इतने सारे हीरे! अरे, अब तो हम हमारे मुन्ना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। चलो चलो, हम मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे हीरे नहीं है। एक बार जलपरी को इसके बारे में बताता हूँ। महेश सीधे इस बात से जलपरी के पास जाता है और उसे हीरो की बात बताता है। उसकी बात सुनकर जलपरी कहती है, महेश, ये तुम्हारा इनाम है। तुमने पहले मेरी जान बचाई, उसके बाद नदी को साफ किया और अब बिना लालच किए ईमानदारी से हीरो की बात बताने भी आए। सच में आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। महेश जलपरी का धन्यवाद करता है और घर में आकर उन हीरो को बेच देता है। हीरो को बेचकर आए हुए पैसों से वो नदी का परिसर और भी अच्छे से साफ सुथरा रखने लगता है। नदी के पास वो एक बगीचा बनाता है और हर जगह पर कचरा फेंकने के लिए कचरादानी बनाता है। तब से ना ही कोई बीमार पड़ता है और ना ही कोई जख्मी होने लगता है। इस बात का वो भी अच्छे से ध्यान रखता है और आए हुए पैसों से अपने और अपने गांव की वो तरक्की भी करता है और अपने मुन्ना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाता है। अंडर वाटर गोल्डन ट्रक। रोहन और केदार दोनों सौतेले भाई थे। रोहन नदी से मछलियां पकड़ता और उसे बाजार में बेचता था, लेकिन केदार बस गांव में घूमता ही रहता था। एक बार रोहन केदार से कहता है, अरे केदार, अब बड़े हो चुके हो तुम, कल से मेरे साथ मछलियां पकड़ने आया करो, मुझे भी तेरी मदद हो जाएगी। लेकिन तभी रोहन की सौतेली माँ रोहन से कहती है, क्या कहा रोहन? केदार को मछलियाँ पकड़ने का काम बता रहे हो? तेरा सगा भाई होता तो क्या तू उसे यही काम बताता? ऐसी बात नहीं है माँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो उसे बस काम की आदत डालने की कोशिश कर रहा था, वैसे भी वो कुछ नहीं कर रहा। माँ, भैया झूठ बोल रहे हैं। मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। दरअसल ये मुझसे जलता है। केदार रोहन पर ही उल्टा इल्जाम लगाता है और सौतेली माँ अपने ही बेटे केदार की बात सच मानने लगती है।
रोहन केदार को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो उल्टा रोहन को ही गलत साबित करता था। केदार ये भूल जाता था कि रोहन की वजह से ही घर में पैसे आते हैं और उनका घर चलता है। एक दिन यही समझाने के लिए रोहन केदार को अपनी नाव पर नदी में ले जाता है, लेकिन समझने के विपरीत उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर केदार सब कुछ भूल जाता है और रोहन की नाव को नदी के पानी में छोड़ देता है। एक दिन यही समझाने के लिए रोहन केदार को अपनी नाव पर नदी में ले जाता है, लेकिन समझने के विपरीत उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर केदार सब कुछ भूल जाता है और रोहन की नाव को नदी के पानी में छोड़ देता है, जिस कारण नाव पानी में दूर तक बह जाती है। रोहन अपनी नाव को ना देखकर बहुत दुखी हो जाता है और माँ को सारी बात बताता है। तब माँ कहती है, क्या कहा? नाव बह गई? ऐसे कैसे हो गया? उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? हे भगवान, अब हमारा घर कैसे चलेगा? नई नाव खरीदने के लिए तो इतने पैसे भी नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी के अभी जा और कैसे भी करके नाव को ढूंढ लेके आ। बेचारा रोहन माँ की बात मानकर नदी में कूद जाता है। वो दूर तक तैरने के बाद भी उसे उसकी नाव नहीं मिलती। रोहन पानी के अंदर भी जाकर देखता है, लेकिन वहाँ भी उसे उसकी नाव नहीं मिलती। इस तरह अपनी नाव को ढूंढते ढूंढते वो नदी में काफी दूर तक जाता है। फिर एक जगह पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है, जहाँ उसे एक गोल्डन ट्रक पड़ा हुआ दिखाई देता है। रोहन उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होकर देखता है। वो ट्रक के पास जाकर देखता है तो उसमें ढेर सारा सोना पड़ा हुआ रहता है। रोहन सोचता है, अरे ये गोल्डन ट्रक यहाँ कैसे? और यहाँ पर ये रास्ता भी बना हुआ है, कहाँ जाता होगा ये रास्ता? तभी अचानक से दो लिलीपुट सोने की ट्रक से बाहर आते हैं और रोहन से कहते हैं, ये सोने का ट्रक है और सारा सोना हम लिलीपुट का है। नदी के उस पार लिलीपुट की दुनिया है, पर क्या बताओ, ये ट्रक इतना भारी है कि इसे हम चला ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। तभी दूसरा लिलीपुट कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। इसके बदले हम तुम्हें इनाम भी देंगे। रोहन फौरन उनकी बात मान लेता है और गोल्डन ट्रक को चलाते हुए लिलीपुट की दुनिया में ले जाता है। कुछ देर बाद वो लिलीपुट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लिलीपुट रोहन से बहुत खुश हो जाते हैं और उसे कुछ सोने के सिक्के देते हैं। तब एक लिलीपुट कहता है, सुनो, हम हमेशा ऐसे गोल्डन ट्रक से सोना यहाँ लाते रहते हैं। क्या तुम हमारे गोल्डन ट्रक का ड्राइवर बनने का काम करोगे? हाँ, वैसे भी मछलियों के व्यापार से उतना पैसा नहीं मिल रहा। मुझे आपका काम करने में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह रोहन वो सोने के सिक्के लेकर सुनार की दुकान में उसे बेचकर ढेर सारे पैसे घर लेकर आता है। रोहन के पास इतने सारे पैसे देखकर केदार और माँ चौंक जाती है। अब रोहन भी मछलियाँ पकड़ने का काम बंद कर देता है। वो समय समय से लिलीपुट के गोल्डन ट्रक पर काम करने चला जाता। इस तरह अब घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती। लेकिन ये सब देखकर केदार के मन में लालच जाग जाता है और वो माँ से कहता है, माँ, लगता है भाई को कोई खजाना मिला है और वो हमसे ये खजाना छुपा रहा है। तुम एक काम करो माँ, कुछ भी करके उस खजाने का पता भैया से पूछो, फिर हम दोनों वो खजाना लेकर अमीर बन जाएंगे। माँ भी केदार की बातों में आ जाती है और वो रोहन से पूछती है। तब रोहन लिलीपुट और उनकी गोल्डन ट्रक के बारे में सारी सच्चाई बताता है। माँ वो सारी बातें केदार को बताती है।